आज के समय बहुत सारे लोग नाम जप करने के लिए काउंटिंग मशीन, काउंटर या अन्य किसी माध्यम से नाम जप करते हैं। क्या देखो हमारा पुण्य क्या, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मतलब है भगवान का नाम स्मरण होना। तो अब वो काउंटर चल रहा है, राम 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 राम। काउंटर से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नाम से, माला से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। यदि हम राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, काउंटर एक निमित्त बना। भगवान सच्चिदानंद का सच्चिदानंद नाम स्मरण होने से निश्चित भगवत प्राप्ति हो। खूब जपो, जैसे बने वैसे जपो, बस जपो, भगवान का स्मरण करो, यही तुम्हें बचाएगा। घोर करिकाल का ऐसा प्रभाव है कि सब पतन के मार्ग में जा रहे हैं। सत्य मार्ग पर चलने के लिए एकमात्र गरज रहा है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधार। अगर नाम चल रहा है बचा लेगा तुम्हें, पकड़ लो। नाम नहीं चल रहा तो बच नहीं पाओगे। सारे सिद्धांतों को मिटिया मेट करने की सामर्थ्य कलयुग में है, वो मिटा देगा, पक्का मिटा देगा। उसकी ऐसी बातें हैं कि वो तुमसे पाप भी करवाएगा, तो ये भी साबित कर देगा कि आप धर्मात्मा हो, चिंता मत करो। कलयुग बहुत गिराने वाला है। नाम जब करोगे, थोड़ी भी गलती तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा और भगवान से रो के कहोगे, भगवान ये गलती दूर कर दो, मेरे अंदर है। नाम नाम, कलयुग में केवल नाम। राम राम कहने को तो बहुत छोटा शब्द, लेकिन ये भगवान को भी अधीन कर लेता है। स्वयं भगवान राम नाम की महिमा में असमर्थ पाए गए, पूर्ण रूप से वर्णन करने में। ऐसे नाम को यदि हमें गुरु ने दे दिया, तो राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे, खूब डट के जपो, देखो आनंद आएगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी और परलोक में आपको भगवान का प्यार प्राप्त होगा। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम परम धन है। महाराज जी, मैं आपके जैसा सुंदर और शांत बनना चाहती हूँ, इसके लिए क्या नाम जप करूँ, कितना करूँ? हमारे भगवान की सृष्टि में खांचा तो बहुत है, लेकिन एक जैसा खांचा नहीं मिलेगा। देख लो, मतलब इतने लोगों में देखो, आंख के नीचे नाक और नाक के नीचे मुंह सबके है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। यार कितने लोग हैं, सबकी अलग पहचान है, सबकी अलग फिंगरप्रिंट है, नहीं है? देखो भगवान का चमत्कार, देखो उनका खांचा देखो। तो यार प्रेमानंद जैसा खांचा तो प्रेमानंद का खांचा है। भगवान अपने जो सृष्टि में खांचे बनाए हैं, वो अनंत खांचे, पर सब अलग अलग खांचे हैं। हाँ, हमारी बात मानकर जहाँ हम पहुंच सकते हैं, वहीं आप पहुंच सकते हैं। वो राधा राधा नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान को समर्पित भोजन करो, पवित्र भाव से रहो, तो भगवान कृपा करेंगे, अपने नाम धाम लीला प्रभाव को प्रकाशित कर देंगे। वहीं पहुंचेंगे जहाँ हम पहुंचेंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय। बहुत आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। बताओ, जब रोटी बनाने की मशीन आ गई, कुछ दिन में खाने की भी आ जाएगी कि वह ऐसे करो, ऐसे हमने ऐसी रोटी पाई है जिनमें बिना नमक के भी आप स्वादिष्ट पाते चले जाएं। जो बिना खाद की खेतों में पैदा होती थी, घर की चक्की से पीसा जाता था और चूल्हे में बनती थी लाल लाल लाल, और वो जब सुबह हमको मिलती थी तो खस्ता की तरह होती थी। उसमें जरा सा मक्खन लगा लिया, नमक लगा लिए, तो ऐसे स्वादिष्ट। स्कूल जाना होता था सुबह, तो किसान के घर में सुबह सुबह थोड़ी वहाँ कोई ये गैस चूल्हा थोड़ी था, वहाँ तो चूल्हा 8 बजे जलता था। तो रात की रोटी बना के रख दी जाती थी और दही और मठा दिया जाता था। पियो, आनंद मस्त होते चले। अब यहाँ कहाँ मठा मिल रहा है, पैकेट वाला मिल रहा है, पता नहीं कै दिल का, कब का, कहाँ का, कैसे बना हुआ मठा हुआ है। तो ये चीजें अब सब दूर होती जा रही है, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है तो भयावह, है तो बड़ा विचारशील, पर अब करोगे क्या? आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, जितनी मशीनें बन रही हैं, ये जरूर आज आपको सुविधाजनक दिखाई दे रही है, लेकिन कल हमारे समाज के लिए हानिकारक हो। कौन 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहेगा? अब कैसे बतावे, बड़ी आधुनिकता फैलती चली जा रही है। नौजवान आदमी है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कितना देर लगती है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना? लेकिन आज का आदमी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना नहीं चाहेगा, वो 100 रुपया देकर ऑटो से वहां पहुंचना चाहेगा। तो धीरे धीरे समय तो बच्चा बदलता जा रहा है और ये भयावह है। ज्यादा समाज में तो रहते नहीं, लेकिन हमें समाज से अनुभव ऐसा होता है, यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है और हम संकट में हैं, हमारे पास धन नहीं है, तो कोई साथ नहीं देगा। और शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा है, पद प्रतिष्ठा है, तो सब कोई हाथ मिलाएगा। नहीं तो दुख में सब साथ छोड़ देते हैं और सुख में सब साथी होते हैं। भगवान के सिवा कोई बिरला ही ऐसा होता है जो प्रेम करे, नहीं तो कोई प्रेम नहीं करता है।
यहाँ सब स्वार्थ वाले लोग हैं। तो इसलिए हमें लगता है अगर सत्संग सुनो और नाम जप करो तो बड़े से बड़े कष्ट को सह सकते हो। भगवान का आश्रय बड़े से बड़े कष्ट को सहा देता है। अगर भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं, तो टूट जाओगे। जैसे गुरु अर्जन देव जी तेग बहादुर सिंह, इन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह, दोनों लाडले राजकुमार, ये सब कितने अद्भुत महापुरुष रहे। देखो, धर्म के लिए बलिदान स्वीकार कर लिया। और सामर्थ्य कितनी, ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष। और मतलब हृदय नोचता है जब इन महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ो ना, कि भगवान आपकी बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। माया ममता का नाश होते ही निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये सारा खेल बस माया ममता का ही नाश करने के लिए है। की उन्नति के लिए यदि विदेश में मुझे नौकरी मिले तो क्या मुझे जाना चाहिए? चले जाना चाहिए। एक बार जो गया फिर आता ही नहीं। अब ये बात तो हमें कम अच्छी लगती है। हम जाए लेकिन अपने देश के लिए सीख के लाए और अपने देश की उन्नति करें, अपने देश को पढ़ाएं लिखाएं, अपने देश की सेवा करें। अब ऐसा नहीं कि वहाँ अच्छा पैसा मिल गया तो वहीं रहने लगे, ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है कि हम भारतीय हैं तो हम जाएं कहीं भी, लेकिन अपने देश से प्यार करते हैं। जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, ऐसे भारत माता से हम प्यार करते हैं। हमें अपने ही देश में आना चाहिए और अपने देश का विकास करना चाहिए। अपनी संस्कृति को वहाँ पे फैला सकते हैं। इतना पावर हृदय में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि उनकी संस्कृति हमारे अंदर ना जाए, हमारी संस्कृति उनके अंदर चली जाए, तब तो बहुत बड़े पावर की बात है। गुण दोष सब जगह है, तो विदेशों के अवगुण नहीं लेने चाहिए। व्यभिचार, मांस, मदिरा, ये सब नहीं लेना चाहिए। हमको उनके गुण लेने चाहिए, उनकी योग्यताएं लेनी चाहिए और अपने देश में आकर उसका विकास करना चाहिए। एक उपमन्यु नाम के महर्षि हुए हैं। एक बार वो किसी दूसरे ऋषि के यहाँ गए तो गाय का दूध उनको पीने को मिला, तो घर आए और अपनी माँ से कहा मुझे गाय का दूध चाहिए। और वो तपस्वी, जंगल में रहने वाली, तो उन्होंने जो जंगली चावल होता है उसे पीस करके सफेद करके कहा पियो। या उनका स्वाद नहीं, गाय का दूध नहीं माँ, उनका अगर दूध चाहिए तो तुम्हें जानना चाहिए कि हम लोग विरक्त भाव से जीवन व्यतीत करते हैं, संसार का प्रतिग्रह नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान शिव की आराधना कर, तो क्षीर समुद्र का तुझे दूध देंगे जिसमें भगवान हरि शयन करते हैं। मंत्र दिया पंचाक्षरी और दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर बाल्यावस्था से 10,000 वर्ष तक भगवान शिव का स्तवन किया। तो जब 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव पहले शिव रूप में नहीं प्रकट हुए। नंदिकेश्वर ऐरावत हाथी बन गया। भगवान शिव देवराज इंद्र वरदान मांगो, तो उनका मैंने आपको तो बुलाया नहीं, मैंने तो भगवान शंकर की आराधना की। तो निंदा करने लगे। तो उनका बस तुम ऐसा मत समझो कि हमारे इष्ट की हमारे सामने निंदा कर दोगे और तुम सुरक्षित रह सकते हो। देवराज इंद्र, तुम्हें अभी भस्म कर सकता हूँ। फिर निंदा करने लगे तो उन्होंने तुरंत अघोर मंत्र का प्रयोग किया। तो उन्होंने जय मंत्र लेकर ऐसे किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हुए और कहा स्वामी का मंत्र स्वामी पे चला रहे, देखो कौन है। तो देखा भगवान शिव। ये अनन्यता। अब आप देखो, शिव अनन्य तो देवराज इंद्र से भी लेने के लिए कुछ तैयार नहीं हो। ये प्रेम में होता है, ये निष्ठा होता है।